अब बस और नहीं। अनुपमा जब गांव से शहर आकर बसी थी तो उसे वहाँ का कल्चर बहुत अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुल्लम खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे ये सब अच्छा लगा। जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दी गई। राजीव अनुपमा के पति का जब ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो अनुपमा भी उनके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए राजीव को मनाने लगी। राजीव को भी मना लिया। राजीव अनुपमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव का होने की वजह से ना कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। अनुपमा खुश थी क्योंकि वो जब जॉब करने के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। अनुपमा का बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। अनुपमा दोपहर को अपने बेटे को साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को राजीव भी ऑफिस से आ जाता। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर भी हो जाती और प्रथम उनका बेटा वहाँ खेल लिया करता था। अनुपमा राजीव को सारी बात बताया करती और राजीव उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करता था। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से अनुपमा की सास आई, जो उनके पास कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीज़ें उनके सहन के बाहर हो गई। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा, लेकिन तीसरे दिन ही उनसे खुद पर काबू न रखा गया और राजीव से बात करने की सोची। उन्होंने राजीव से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है अपने पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी घर पर पड़ी बोर हो जाती हूँ, तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। राजीव को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हुआ बोलकर ऑफिस चला गया। राजीव को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। अनुपमा ने ये सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माँ जी की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने सुनीता उसकी सहेली को बोला कि प्रथम को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माँ जी होंगी। सुनीता ने जब प्रथम को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब अनुपमा वापस आई तो उसने सुना माँ जी प्रथम को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे, तो तू जब आया करेगा तो तुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गर्म मिलेगा। माँ जी की बात सुनकर अनुपमा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर राजीव और अनुपमा सैर के लिए जाने लगे तो माँ जी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसल हो गया। 2-3 दिन तक
रोज़ ऐसा ही होता रहा तो उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब राजीव भी अनुपमा से कटा कटा रहने लगा, क्योंकि माँ जी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो राजीव सो चुका होता और उनकी आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी, न ही आपस में समय बिता पा रहे थे। प्रथम के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद राजीव ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो माँ जी ने फिर से पेट दर्द का बहाना बना लिया और बोली, तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। अनुपमा मुड़ी और बोली, राजीव ऐसा करो, तुम माँ जी के पास रुक जाओ और माँ जी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं प्रथम को बाहर घुमा लाती हूँ, सही है ना? दोनों माँ बेटे एंजॉय करते हैं। अनुपमा की बात सुनकर सब भौचक्के रह गए और अनुपमा की तरफ देखने लगी, पर वो बेफिक्री खड़ी थी। अनुपमा ने राजीव को कहा कि अब बस और नहीं, और रोज़ रोज़ माँ जी के होने वाले पेट दर्द की वजह प्रथम को माँ की जॉब छुड़वाने वाली बात पर राजीव माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि ये सब सच है? तो माँ बोली, क्या ज़रूरत है इसको नौकरी करने की, तू अच्छा खासा कमा तो रहा है ना, लेती है, तेरे घर के काम में मदद लेती है, अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी। राजीव ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, तो अगर मैं इसकी मदद करूँ तो उसमें क्या हर्ज है। दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, प्रथम का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुकी कि चुप रहने में ही भलाई है। अनुपमा राजीव को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।